We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. न्यूज नेशन इस समय ग्राउंड जीरो पर थुनाग में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कंगना रवानत जी भी पहुंची हुई हैं, जयराम ठाकुर जी भी हैं। मैम, किस तरह की कंडीशन है यहाँ पे, क्या क्या चीजें देखिए? आप जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग पूरी तरीके से जो है पूरा गांव ध्वस्त हो चुका है। सब मलबा जो है लोगों के घरों में पहुंच गया है। सारे जो है कपड़े देखिए आप बह रहे हैं, लोगों के सामान, किचन के, घरों के, तो काफ़ी दुखद स्थिति है। लोग भी बह गए हैं, पशु दब चुके हैं, अंदर ही अंदर ज़मीन में पशु दब गए हैं। पशु भी हिमाचल प्रदेश में एक घर का हिस्सा ही होते हैं। लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ग्रस्त हैं। आपने कहा कि जो राहत मिलनी चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रही है, जो इन लोगों को पैकेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, पूरी गृहस्थी खत्म हो चुकी है। हाँ, तो यहाँ पे जो भी काम कर रहे केंद्र सरकार ने ही, देखिए अब आर्मी लगी हुई है यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी, तो आर्मी के सारे काम है। हम लोगों की जो पार्टी है उसकी ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग, जहाँ जहाँ स्थिति खराब है उसके अपने अपने चेयरमैन हैं, अपने अपने सब लीडर्स ने वो जगहें ली हुई हैं। हम लोग वहाँ पे कंबल से लेकर राशन सब बांट रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो ऊपर ही घूम के फ़ोटो खिंचा के, हेलीपैड पे ही फ़ोटो खिंचा के वो चले गए, वहाँ से भाग गए। और उनके जो मंत्री हैं वो मेरा नाम दिन रात सारे जपते रहते हैं। वो लोग बिना ये जाने, बिना ये समझे कि जो राज्य के काम है, जो राज्य के काम है वो उनके हम राहत कोष लाएंगे। पहले भी लाया था हमने सेंटर से, अब भी लाएंगे। लेकिन वो पहले हज़ारों करोड़ कहाँ गए और अब के हज़ारों करोड़ कहाँ जाएंगे, वो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए भी एक स्पेशल कमेटी बिठाई जाए। क्योंकि ये कह रही है कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है, राहत दे रही है, लेकिन राज्यों के मार्फत लोगों तक नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका है। तो ये भ्रष्टाचार जो है इसका कुछ ना कुछ तो केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। ये इसका पूरा ब्यौरा मैं प्रधानमंत्री जी को और HM जी को मैं उनसे मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करूंगी और ये देना चाहूंगी। मैम, कुकला में हम लोग थे कल और वहाँ पर हमने देखा इसी तरह की त्रासदी देखी। घर घर खत्म हो चुके हैं। वहाँ पर लोगों को सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए हैं, जबकि करोड़ों की संपत्ति उनकी खत्म हो चुकी है। इस तरह की कंडीशन भी है कई जगहों पर। देखिए, जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, इनको अपने ही पेट भरने से फुर्सत नहीं है। इन्होंने इतने हज़ारों करोड़ का जो है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेते रहते हैं, इनके खुद के पेट तो भरते नहीं हैं। तो ये लोगों के लिए क्या करेंगे आप बताइए। अब ये जो सारा दिन कंगना का नाम जपते रहते हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि हम लोग जो है, अभी मैं लाहौल में थी, मैं स्पीति में, तो मुझे कंगना कहाँ है, कंगना कहाँ भाई। मैं तो लाहौल स्पीति में जो है कम से कम 200 करोड़ के प्रोजेक्ट हम लोग सेंटर से लेके आए। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे आए, किरण रिजिजू जी ने कितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए। उसके बाद जो है फिर मैं 2 दिन के लिए मुंबई गई थी, तो इन लोगों ने, अरे वो तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो आप जो है अपने में, जैसे ही रोड रिस्टोर हुआ मैं तो यहाँ पे सबसे पहले पहुंची। बात वो नहीं है, लेकिन आप अपने भी तो काम करिए ना। आप सारा दिन कंगना का नाम जपते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मानो मैं ही यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही यहाँ का सब कुछ हूँ। तो ये जो है ये रवैया गलत है। इस तरह से मैं सुखू सरकार को कहना चाहूँगी कि लोगों का आप पर से विश्वास उठ रहा है। जितना कंगना कर रहे हो तो लोगों को सच में ही लग रहा है कि कंगना ही इस प्रदेश की करता धरता है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ के लोगों ने अपना MP बना के संसद भेजा, दिल्ली भेजा। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे राज्य के जो जितने भी एजेंसीज हैं, जितने भी काम करने हैं, वो तो इनको ही करने पड़ेंगे। इनको डंडा मारो आप लोग, इनको पकड़ो, और जो राज्य की जितनी भी सरकार है, फिर से जो ये राज्य को रिस्टोर करना पड़ेगा, जितना टूट फूट गया है, इन्हीं की एजेंसीज करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो पैसा देंगे। वो तो जब पिछली बार भी आए थे तो उन्होंने ये बात स्पेशली कही थी कि जो मैं पैसा देता हूँ वो जाता कहाँ है। बड़ा सवाल है। उसकी जो है उसकी भी एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैम, आपकी तरफ से क्या होगा और केंद्र सरकार से कब तक फंड की बात आप कर पाएंगी, किस तरह से आप लोगों की तरफ से? मैंने प्रधानमंत्री जी की टीम को ऑलरेडी मैंने कह दिया है कि मेरी उनके साथ मुझे एक मीटिंग चाहिए और ये पूरा ब्यौरा मैं उनको दूंगी। और मैं चाहूँगी कि एक स्पेशल पैकेज जो है सिराज को, यहाँ के लोगों को, देखिए आप कैमरा दिखाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, ये देखिए साइड हो जाए, ये देखिए नीचे सारे जो है घर दब गए हैं लोगों के, पूरे के पूरे। इन घरों में पशु साथ में दब गए हैं, ज़मीन अब इन लोगों के पास रही नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि सिराज को खासकर, जहाँ पे इतनी ज़्यादा थुनाग में इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे जो हुई है, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए और उसके लिए एक स्पेशल एजेंसी हो जो ये काम करके दे, और राज्य सरकार उसमें एक हिस्सा हो, लेकिन उनके पास वो पैसा ना जाए। ये मैं जरूर। मौतों का आंकड़ा कुछ पता चल पाया आपको? क्योंकि हम लोग तो अब चला रहे हैं, सोर्स के थ्रू चला रहे हैं। जी वो मैं करूँगी, आज बात करूँगी कि कितनी एग्जैक्ट कितनी है। कुछ लोग गायब हैं तो उनको अभी काउंट किया नहीं है, दे अनअकाउंटेड।
ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। कंगना इस समय यहाँ पे आई हुई हैं, आपको तमाम तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं। आप पहले तस्वीरें देखिए। न्यूज़ नेशन पे बातचीत करके उन्होंने कहा है कि जो पैसा रिलीफ के लिए मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। जो मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार है वो ऊपर ही ऊपर घूमती है और ऊपर ही ऊपर से वो निकल जाती है। सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर कब तक लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा। आप तस्वीरों में देखिए, इस समय न्यूज़ नेशन पहुंचा है थनाग में क्या हालात हैं। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है सुराज के इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है और ये थनाग का इलाका है जहां पर काफी ज्यादा मलबा आप देख सकते हैं। दुकानें, मकान सब कुछ खत्म हो चुका है। जगह ले ली है बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थरों ने। और जो आप देखिए ये गोयल बूट हाउस है ये खत्म हो चुका है। नरेंद्र कुमार एंड सन्स थुनाग, ये देखिए ये दुकान खत्म हो चुकी है। ऐसे सैकड़ों दुकानें, मकान, पशुपालन का जो यहाँ पर काम करते थे लोग वो पूरी तरीके से इंपैक्ट हुआ है। तो ये पूरा इलाका थुनाग का सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है। तस्वीरें हमने आपको कुकराह की दिखाई, वहां का भी मंजर हमने आपको दिखाया। तमाम जगहों पर न्यूज़ नेशन ग्राउंड जीरो पर करने के लिए रिपोर्ट पहुंचा, लेकिन रात के करीब 11 बजे इस तरह का दर्दनाक हादसा होता है जब बादल फटता है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के 17 बार बादल फटे हैं जो टोटल है, और कुल मिलाकर 15 बार बादल यहाँ इस जगह पे फटे हैं। रात के करीब 11 बजे इस तरह की त्रासदी, जब इंसान घर के अंदर मौजूद था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि रात में कुछ दिखता नहीं। ऐसे में लाइट की व्यवस्था नहीं है, निकालने की व्यवस्था नहीं, रेस्क्यू की उस समय व्यवस्था नहीं। तो ऐसे में अब जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 81 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है पूरे हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी की वजह से। इसके साथ में 36 लोग अभी भी लापता हैं। ऐसी सूचनाएं, हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ जाए। 235 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और कई ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। सवाल यही है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार कब तक लोगों को ये रिपोर्ट जो है दे करके राहत सामग्री कब तक पहुंचाएगी। क्या राहत सामग्री पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीते सोमवार को जो कुछ भी हुआ ये साफ तौर पे इस पूरी जगह से, थुनाग से साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। वीडियो संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, थुनाग, हिमाचल प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।